प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। और आज जो है हम उपस्थित हुए हैं आपके इस वीडियो सेशन में। आज की सेशन में एक नए स्टोरी के साथ जिसका नाम है लव एंड मिस्ट्री, प्यार और रहस्य। इस स्टोरी को सुनने के बाद में, इस स्टोरी को समझने के बाद में आपको ऐसा एहसास होगा कि सर इस सेशन में, या आप बोल सकते हैं इस सीरीज की सेशन में जो है हम लोगों को इंग्लिश तो सीखते ही हैं, इंग्लिश में पढ़ना, इंग्लिश में बोलना तो सीखते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है बहुत नई बात को सीखते हैं और आप उसको अपने प्रतिदिन के जीवन में उसको यूज कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो है आप ऐसा महसूस करते हैं कि ये सर कि इस बात का जो इन्फॉर्मेशन है जो मुझे मिला है, हम इसका यूज अगर करेंगे अपने लाइफ में तो हमारा जो जीवन है कहीं ना कहीं सुगम हो सकता है, सफल हो सकता है। कभी कभी देखिएगा लोगों को, आप सब कुछ जान करके भी चुप होता है, और आप ये भी देखेंगे जिनको कुछ नहीं आता है बहुत बोलते हैं। ये सब का जो नॉलेज है जब आप पढ़ते हैं फिलॉसफी, तो वहाँ आपको समझ में आता है कि हमारी या आपकी किसी एक इंडिविजुअल की जो औकात है वो ज़ीरो होती है। एक वो हो गया। दूसरी बात ये है कि इस चैप्टर में आप सीखेंगे इमोशन के बारे में। जो आपका स्टोरी है, इमोशन है, फीलिंग्स है, बिछड़ने में क्या दर्द होता है, आप उस दर्द को फील करेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लव, आप ये पढ़ेंगे। मिस्ट्री क्या होता है आप ये सीखेंगे। इन तमाम बातों को आप सीखेंगे, समझेंगे आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में। लेकिन इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक्चुअली हम चाहते ये हैं कि आप जो है एक बार क्या करेंगे, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है, अगर आप पर्सनली कुछ चाहते हैं कि सर एक्चुअली आई वुड लाइक टू, हम चाह रहे हैं वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, हम चाहते हैं कि इस टॉपिक पे आप बनाए वीडियो, चाहे वह ग्रामर हो या स्पोकन में कुछ स्पेशल टॉपिक हो या लिटरेचर हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो फिलॉसफी से हो या एथिक्स से हो, कोई उसका कोई पोर्शन वगैरह है जिसमें आप थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, तो अगर आप कहिएगा तो अगर मुझे वो आता होगा तो हम बनाएंगे। और अगर मुझे ऐसा लगेगा कि हम थोड़ा सा मेहनत करके आपके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो वो भी करेंगे। ठीक है, तो उस सब बात की बात है, हम कोशिश करेंगे कि स्पोकन वाले एरियाज को कवर अप करने के साथ साथ जो है वो हम थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में, थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में, थोड़ा सा फिलोसफी के बारे में, थोड़ा सा हिंदी साहित्य के बारे में, इंग्लिश लिटरेचर के बारे में, प्रतिदिन की दिनचर्या में जो चीज़ें आपके साथ होती है उसके बारे में, करंट आपको जो न्यूज़ है उसके बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी उसके बारे में, आपका लव है, आपका हेट है, आप बोल सकते हैं मिस्ट्री वगैरह है, कुछ बुद्धि से संबंधित कुछ स्टोरी वगैरह उसके बारे में, और आप और नया क्या क्या सीख सकते हैं, आपको क्या क्या सीखने की आवश्यकता है, उन चीज़ों के बारे में जो है हम क्या करते हैं, अब एवरीडे एक स्टोरी को लेकर के आते हैं। और आप जब उसको सीखते हैं तो आपको ऐसा समझ में आता है कि इंग्लिश सीखना तो ईजी है ही, लेकिन इंग्लिश सीखने के साथ साथ जो है हम बहुत सारी बातों को सीखते हैं, समझते हैं इस सेशन में। ठीक है, तो अब मुझे लगता है क्या कि इस सेशन को स्टार्ट करना चाहिए, और हम स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। चलिए, वो आपका है लव एंड मिस्ट्री। लव का मतलब तो होता है प्यार। ये इतना हल्का शब्द बिल्कुल नहीं है जितना आप यहाँ हम समझते हैं। लव को समझने के लिए आपको समझना होगा ओशो को, जो एक फिलोसोफर रहे हैं, उनकी बुक आती है मार्केट में, आप उसको पढ़िएगा एक बार। और खास करके संभोग से समाधि तक, संभोग से समाधि तक एक उनका 5वां चैप्टर ओशो का, उनके बुक में उसको पढ़िएगा, मजा आएगा पढ़ने में आपको। उस बुक का जो नाम है मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। और मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य या रहस्यमय, मिस्टीरियस से बनता है रहस्यमय, और मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य। मतलब आप बोल सकते हैं क्या कि भाई क्या होने वाला है, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो पता आपको बिल्कुल भी नहीं होता है, आप उससे बोलते हैं क्या, रहस्य। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इन क्वाइट का मतलब होता है शांत। अगर यहीं पे होता QUITE तो यह आपका होता कंप्लीटली, लेकिन ये आपका क्या है, QUIET। इन क्वाइट डिमली लाइट, हालांकि ये लीट है, इसका मतलब होता है धुंधला और इसका मतलब होता है प्रकाश। ठीक है, एक शांत धुंधली प्रकाश में, अब हम यहाँ पे आते हैं रूम, मतलब कि एक रूम है जिसमें वह रूम शांत है और धुंधली प्रकाश है। धुंधली प्रकाश वाली क्या है वो रूम है, या अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से बोल सकते हैं कि एक रूम है, एक कमरा है, उस कमरा में जो है लाइट धुंधला सा है, कम लाइट है, और उस रूम का जो माहौल एकदम शांत है। एंड एन ओल्ड लेडी वॉज केयरफुली सर्चिंग थ्रू हर डस्टी सूटकेस।
और एक ओल्ड लेडी है, एक ओल्ड महिला है, वॉज केयरफुली, जो ध्यान पूर्वक जो है सर्च कर रही थी थ्रू हर डस्टी। थ्रू का मतलब आप जानते ही हैं, हर का मतलब हो गया उसके खुद के लिए, डस्टी का मतलब हो गया या खुद नहीं होगा, उसका मीनिंग होता है हर सेल्फ, मतलब अपना यहाँ मीनिंग हो जाएगा। हर डस्टी सूटकेस, उसके पास एक सूटकेस था जिस पे डस्ट पार्टिकल लगा हुआ था, वो उसके खुद का था। वो उसको क्या कर रही थी, सर्च कर रही थी। वह कहाँ था, एक रूम में था। वह रूम क्या था, डिमली लीट था, धुंधली प्रकाश वाली थी, और वह रूम कैसा था, एकदम शांत था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हर हैंड्स, उसका जो हाथ है, यहाँ पे आपने इसको यूज किया है PLURAL, आपने इसको यूज किया है किस फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में यूज किया है। ठीक है, आगे हमारा कहानी क्या है। इन हर हैंड्स दो रिंकल्ड, रिंकल का मतलब जानते हैं आप, इसका मतलब है झुर्री पर जाना, समय के साथ ऐसा होता है। ठीक है जी, विथ एज। आपने अगर आप क्लास 12th पास आउट है तो क्लास 12th में एक स्टोरी है, सॉरी एक पोएम है जिसका नाम है एन एपिताभ। मुझे लगता है क्या शायद 7th चैप्टर है, आई थिंक आई एम नॉट डैम श्योर दैट इट इज द 7th चैप्टर, लेकिन मुझे लगता है ये है ही, क्योंकि 6 आपका द सोल्जर है और 7th आपका या 5 है सर, शायद 5th है। पहला आपका स्वीटेस्ट लव है, सेकंड आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, थर्ड आपका नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट है, फोर्थ आपका है और टू एटम, और 5th आपका है एन एपिताभ, और 6th आपका है द सोल्जर, और 7th आपका है फायर हिम। चलिए बात की बात है, तो क्लास 12th रेनेवो पार्ट 2 का जो आपका पोएट्री सेक्शन है, उसका जो 5वां चैप्टर है जिसका नाम है एन एपिताभ, जिसका मतलब होता है समाधि लेख। वो एक पोएम है, एक इलेजी है, आप उसको शोक गीत के नाम से जानते हैं। उनको लिखा गया है वाल्टर डिलामेयर के द्वारा, जिनको हम चिल्ड्रन पोएट के नाम से जानते हैं, आप उसको बच्चों के कवि के नाम से जानते हैं। तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है कि ब्यूटी इज वैनिस्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कि सुंदरता जो है वो समय के सापेक्ष क्या होता है, वैनिस, मतलब नष्ट हो जाती है। आप देखेंगे कोई बच्चा है, छोटा सा मासूम क्यूट सा बच्चा है, तो उसकी खूबसूरती देखिएगा, और जब जैसे जैसे वो बड़ा होता है, यंग अवस्था में आता है, फिर ओल्ड होता है, तब उसको देखिएगा, उसके क्यूटनेस को, उसकी स्मार्टनेस को देखिएगा आप, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि अब ये इनके फेस पे झुर्री पड़ गया हुआ है, अब ये अच्छा नहीं दिखता है। आप मुझे बताइए, आपने अक्सर सुना होगा कि वाओ हाउ अ क्यूट बेबी, वाओ हाउ अ क्यूट बेबी, कितना क्यूट बच्चा है ये, या हाउ क्यूट बेबी ही इज, कितना क्यूट बेबी है ये। आप ऐसे भी बोल लेते हैं, ज़्यादा अच्छा आपका यही होगा, हाउ क्यूट बेबी ही इज या इट इज। अब आपको पता है तो ही इज, नहीं पता है तो इट इज या सी इज, जो भी आपका बात आप देख लीजिएगा अपना। तो आप बोलते हैं कितना क्यूट बेबी है, कितना क्यूट बच्चा है। आपने कभी ऐसा सुना है कि कितना क्यूट बूढ़ा है, वाओ व्हाट ए क्यूट बूढ़ा, ऐसा आपने कभी सुना है? बिल्कुल नहीं सुना है। तो यहाँ पे रिंकल्ड का मतलब होता है झुरिया पर जाना, झुरी का पड़ता है। तो जब आपकी उम्र जो है 60 प्लस करता है, 50 क्रॉस करता है, तब ये ऐसा होता है। विथ एज, समय के सापेक्ष, समय के साथ, मूव्ड विद पर्पस। अब ये तो आप जानते ही हैं इसका मीनिंग क्या होगा, सो आगे बात करते हैं। She was looking for something very special. Now, actually, the point is that the old man and the old women, and she was searching his dusty. Yes, she was searching his what something in his in her suitcase. उनके सूटकेस पे जो है डस्ट पार्टिकल लगा हुआ था, एंड उसको वो साफ कर रही थी। और इसमें कहता है क्या है, सी वॉज लुकिंग फॉर, वह सर्च कर रही थी, इसका मतलब होता है सर्च करना, समथिंग कुछ, वेरी स्पेशल। स्पेशल का मीनिंग तो आप जानते हैं, इसका मीनिंग विशेष होता है। वह कुछ सर्च कर रहे थे। ए स्मॉल मिस्ट्री बॉक्स गिवन टू हर, एक स्मॉल, एक छोटा सा रहस्यमय, रहस्य वाला जो रहस्यमय बॉक्स था, गिवन टू हर, उसे दिया गया था बाय हर लॉवर, उनके लॉवर के द्वारा, उनके प्रेमी के द्वारा। आप महिला मित्र को बोलते हैं प्रेमिका और पुरुष को बोलते हैं क्या, प्रेमी। तो उनका कोई लॉवर था, वो उनको दिए हुए थे। मिनी ईयर्स तो गो, मतलब कि लंबे समय की बात है, बहुत दिन पहले की बात है ये, और उसको बहुत दिन पहले ऐसा मिला हुआ था। आगे कहानी क्या, फाइनली अंततः, फाइनली अंततः, आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षण के बाद, कुछ क्षणों के बाद, शी फाउंडेड इट,
उसे जो चाहिए था उसे वो क्या करती है, खोज लेती है, उसे मिल जाता है। एंड द बॉक्स वॉज ओल्ड, वह बॉक्स क्या था, ओल्ड था, विद अ टाइमर लॉक, और उस बॉक्स पर क्या था, टाइमर लॉक लगा हुआ था। जैसे आप लगाते हैं अलार्म, तो आप ऐसा बोलते हैं ना कि हमको मॉर्निंग में 4 बजे जगना है, तो आप लगाते हैं 4 बजे का या 5 बजे का, या अगर आप जगते हैं सुबह में 12 बजे, अगर आप जगते हैं सुबह में 12 बजे, तो आप उसका लगाते हैं क्या, आप उसका लगाते हैं अलार्म। उतने बजे आपका घंटी जो है क्या होता है, रिंग करता है, घड़ी आपकी जो अलार्म वो रिंग करती है और आप जगते हैं, वो बात की बात है। तो वह ऐसा सूटकेस था जिसमें लगा हुआ था टाइमर क्लॉक, समय ताला, अटैच्ड, उसमें अटैच था। एंड सी हेल्ड इट क्लोज टू हर हार्ट, सी हेल्ड इट क्लोज टू हर हार्ट, मतलब वह जो है उसके हार्ट के काफी क्या था, क्लोज था। एंड किस्ड, वह उसने से किस की, इट इसे, उसने इसे किस की, जेंटली, धीरे से, टीयर्स वेल्ड। अब इस वेल का मतलब कुआं भी होता है, और इस वेल्ड का मीनिंग क्या होता है, भराई। जब उस गिफ्ट को जो वह क्या करती है, जब वह उस सूटकेस को वह किस करती है, तो उसकी आंखें जो आंसू से भर आती है। एंड इन हर आइज एज मेमोरीज फॉलोड, और जब वह गिफ्ट उनको मिला होगा उनके प्रेमी के द्वारा, तो उस मोमेंट का जो यादें हैं वो तरोताज़ा हो जाती है। एंड वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है, ठीक है। इन हर आइज, उनकी आंखों में चला आता है वो क्या, वेल्ड, उनकी आंखें भर जाती है। एज मेमोरीज, और जैसा कि जो पुरानी कुछ यादें हैं, फ्लोडेड, वह उमर आती है। बैक, पुरानी यादें क्या होती है, उमर आती है। शी हैड बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट फॉर 50 ईयर्स। अब आप मुझे बताओ, पिछला पिछला 50 साल से इस मोमेंट का वो वेट कर रहे थे। हम लोग 1 घंटा वेट नहीं कर पाते हैं, एक दिन नहीं वेट कर पाते हैं। ज़रा सोचिए कि कोई ऐसा स्पेशल गिफ्ट है जिसे आपको आपके स्पेशल इंसान ने आपको दिए है, और उसमें टाइमर लगा हुआ है, और वह टाइमर जो है वह 50 साल का है। मतलब 50 साल बाद आप उसे देखेंगे, तो आप ऐसा महसूस कीजिए, आप ऐसा फील कीजिए कि 50 साल तक वेट करना कितना लंबा जर्नी रहा होगा उस महिला के लिए। तो जैसे ही वो उसको खोलने वाली होती है, उसको देखने वाली होती है, दैट टाइम सी वॉज क्यूरियस बोल सकते हैं आप, वो काफ़ी इंथुजियाज़म आप बोल सकते हैं, क्यूरियोसिटी, या आप बोल सकते हैं एगर, वह काफ़ी उत्सुक थी उसको देखने के लिए। एंड शी हैड बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट फॉर 50 ईयर्स, वह इस मोमेंट का वेट कर रही थी पिछला 50 साल से। ठीक है जी, चलिए आगे हमारा कहानी क्या है बाबू, आगे हमारा कहानी है, द बॉक्स हैड बीन अ गिफ्ट फ्रॉम हर लवर। उस बॉक्स को जो है गिफ्ट किया गया था उनके लॉवर के द्वारा, व्हेन, जब सी वॉज जस्ट 28 ईयर्स ओल्ड, जब वह महिला सिर्फ 28 ईयर्स, जब वह महिला सिर्फ जो है 28 ईयर्स की थी, उस समय जो है क्या किया गया था, उनको यह गिफ्ट किया गया था। दे हैड बीन डीपली इन लव, और वो जो है उस समय काफी गहराई से, जो आप बोल सकते हैं गहरे रूप से जो है प्यार में थी, डीपली इन लव। बट लेकिन ही हैड टू लिव, उस उसके प्रेमी को जो है छोड़ना पड़ा था, हैड टू लिव। ये आपका हैड आपने पढ़ा होगा, आपको हम पढ़ाए भी हैं। ये आपका हैव टू है, ये आपका हैज़ टू है, ये आपका हैड। इस सब के बाद में अगर आप टू को यूज करते हैं और इसके बाद में आपका भी वन आता है, तो यह शो करता है कंपल्सन को। बच्चा पार्टी यह शो क्या करता है, यह शो करता है कंपल्सन को। और कंपल्सन का मतलब होता है, आप इसको बोलते हैं क्या, जरूरी बोलते हैं, आप इसको बोलते हैं मजबूरी बोलते हैं, जरूरी या मजबूरी बोलते हैं। और फ़र्क ये है बुआ जी कि अगर आप लिखते हैं हैज़ के बाद या हैव के बाद अगर आप यूज़ करते हैं इस टू को, तो ये दिखाता है प्रेजेंट के टाइम को, प्रेजेंट की मजबूरी को। और अगर आप देखते हैं, और अगर आप देखते हैं यूज करते हैं हैड के बाद, तो ये आपका आता है पास्ट के लिए। चलिए इस सब बात की बात है, हालांकि ये थोड़ा सा इनविजिबल भी रहा होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इतना आप इसको मैनेज कर सकते हैं। चलिए आगे हमारा कहानी क्या है, आगे हमारा कहानी है, मैं क्या बोलूँ आपको, फॉर वॉर सर्विंग, हाँ, हम्म
दे हैड बीन डीपली लव, मतलब वह महिला और उनका प्रेमी दोनों जो है गहरे प्यार में थे। बट लेकिन ही हैड टू लिव फॉर वॉर, उसे जो है क्या करना पड़ा, जाना पड़ा था छोड़ करके वॉर में, युद्ध में। ठीक है, अब इसके लिए भी हमारे पास कई वर्ड है। बैटल है, BATTLE, एक आपका फाइट है, FIGHT, एक आपका क्या बोलते हैं वॉर है। ये फाइट आपका दो लोगों के बीच में होता है, बैटल जो है दो आर्मी के बीच में होती है, वॉर आपका दो या दो से अधिक कंट्री के बीच में होती है। ठीक है, तो सबका मीनिंग आप जानते ही हैं। आगे हमारा कहानी क्या है, सर्विंग अंडर हिज किंग एलोंग विद मेनी सोल्जर्स, वो बहुत सारे मेनी सोल्जर्स, बहुत सारे सोल्जर्स के साथ जो है क्या करते हैं, वो जाते हैं अंडर हिज किंग, अपने किंग, मतलब किंग का ऐसा आदेश होता है कि आपके कंट्री पे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, किसी ने अटैक किया है और आपको इसकी रक्षा करना है, तो वो जाते हैं। दैट वॉज द लास्ट टाइम, और वो था अंतिम समय, लास्ट टाइम था। दे सॉ, वे लोग देखे थे ईच अदर, एक दूसरे को, एंड ही नेवर रिटर्न्ड, और इसके बाद वो वापस कभी नहीं आते हैं। मतलब कि आपने सुना होगा कि आखिरकार मौत से कितनी मोहब्बत होती है इंसान को, कि एक बार हो जाने के बाद इंसान वापस कभी नहीं आता है। इन सब बातों को आप सीखते हैं फिलॉसफी में। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कभी टाइम मिलेगा और आपको ऐसा लगेगा कि हमें अपने औकात को देखनी चाहिए थी कि हम क्या हैं, तो आप फिलॉसफी अवश्य पढ़िएगा। चलते हैं तो आप फिलॉसफी अधिक अवश्य पढ़िएगा। अब ये हमारा कहानी क्या है बच्चा पार्टी, द बॉक्स वॉज द ओनली मेमोरी, वह बॉक्स ही, वह क्या था, वह बॉक्स ही सिर्फ एक ऐसा मेमोरी था, आप ऐसा बोल सकते हो जो उसकी आखिरी यादें थी। आगे है यादें नहीं, आखिरी याद, नॉट यादें। सी हैड लेफ्ट ऑफ हिम, और वह उनका जो लोभर है, उनका जो प्रेमी है, उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाते हैं। एंड और इट हैड रिमेन्ड लॉक्ड ऑल दिस टाइम, और वो जो आपका, वो आपका नहीं, वो जो उस महिला का उस जो सूटकेस था, वह हमेशा के लिए क्या हो गया था, लॉक हो गया था 50 साल के लिए। ठीक है, क्योंकि उस पर टाइमर लगा हुआ था। विद अ टाइमर, समय के साथ, विद अ टाइमर सेट के साथ, टू ओपन 50 ईयर्स लेटर, मतलब 50 साल बाद खुलता हुआ ऐसा गिफ्ट था उस सूटकेस में। नाउ अब एट द एज ऑफ 78, अब वह महिला 78 की हो चुकी थी। मतलब जिस समय मिली थी उस समय 28 की थी, और जब उसको गिफ्ट मिलता है तो उस समय जो है वह 50, तो ऐसा टाइमर लगा होता है उस गिफ्ट पे कि 50 साल के बाद खुलेगा वो। तो 50 एंड 28 मतलब क्या, 78, मतलब क्या, मतलब 78 जो है आपका 78 ईयर्स को हो चुकी है। एंड नाउ अब एट द एज ऑफ 78, 78 साल की उम्र में, द वेट वॉज ऑलमोस्ट ओवर, लगभग जो उसका इंतजार था वो खत्म हो चुका था, वो इंतजार जो पूरा हो चुका था। ठीक है, आगे हमारा कहानी क्या है, आगे हमारा कहानी है, सी चेकड, उसने चेक की, द टाइमर को, ऑन द लॉक पे, ओनली 3 मिनट्स रिमेंड, अब सिर्फ 3 मिनट ही बचा हुआ था। ठीक है, हर हार्ट, उसका जो हार्ट है, उसके हार्ट का जो क्या है, हार्ट रेस्ड, मतलब उसकी धड़कनें जो है वो धड़कने लगी थी, उसका जो हार्ट है वो धड़कने लगा था, विथ एक्साइटमेंट, उत्सुकता के साथ, उत्साह के साथ, कि भाई आज आफ्टर ऑल व्हाट इज, क्या होगा इन दिस सूटकेस, इस सूटकेस में। क्या नाम है केमिस्ट्री वाला सर, केमिस्ट्री वाला सर, प्लीज वेट फॉर वाइल। तो आगे हमारा कहानी क्या है, एंड और अ मिक्स ऑफ नर्वसनेस, मिक्स ऑफ नर्वसनेस, मतलब कि वो कहीं ना कहीं नर्वस भी थी। सी फील्स अनकंफर्टेबल, वो थोड़ा सा असहज भी थे। बट सी वॉज एक्साइटेड, शी हैज द enthusiasm, she has the eagerness, she has vigor, actually she doesn't have patience now because time is over. She had been waiting, I think last 50 years, वो पिछला 50 साल से वेट कर रही थी कि व्हाट क्या होगा इसमें, किसमें, उसके सूटकेस में।
शी हैड वेटेड सो लॉन्ग फॉर दिस मोमेंट, उसने इस मोमेंट के लिए लंबे समय तक वेट की थी। एंड द लेडी, और वह महिला, हु इन द बॉक्स वुड फाइनली रिवील, जब उस बॉक्स को वह अंततः क्या करती है, रिवील करती है, खोलती है, इट्स सीक्रेट, तो उससे मिलता है सीक्रेट, रहस्य। और वह रहस्य क्या होता है वो आपको इस स्लाइड में मिलेगा। एज द सेकेंड टिकड अवे, आप जानते हैं ना, जैसे मैं आपका अलार्म है और अंतिम समय पे आपका आ चुका है, जैसे आप देखते होइएगा मूवी में टाइम बम, वह लिखा रहेगा कि 5 मिनट के बाद टाइम बम क्या हो जाएगा, फटेगा। अब तो आप जब 4 मिनट 58 सेकेंड हो जाएगा, तो कितना सेकेंड का समय बचा अब, 2 सेकेंड का। अरे भाई, अब समय कितना बचा, 2 सेकेंड का। तो सीधा होगा इसके बाद क्या, 59, फिर कितना होगा आपका 5 मिनट, और बम क्या हो जाएगा, बूम। तो ये कहानी है एज द सेकेंड टिक्ड। अब 2 ही बार जो बचा हुआ था, और वह क्या होता है, बचता है। एज द सेकेंड टिक्ड अवे, हर हार्ट बीट क्विकेंड, उनकी जो हार्ट बीट, उनका जो हार्ट बीट है वो क्विकेंड, वह बहुत तेज हो गया था। 50 years हैड पास्ड, 50 साल गुजर गए थे। सिंस हर लवर, उनके प्रेमी के द्वारा दिया गया जो वह गिफ्ट था उसको देखने के लिए, उनका उस जो बॉक्स था उसको देखने के लिए। एंड और शी कुड स्टिल रिमेंबर, और उसको यह बात आज भी याद था, हिज फेस, उनका चेहरा, हिज वॉइस, उनकी आवाज़, एंड हिज वर्ड्स, उनका शब्द। नाउ अब, आफ्टर ऑल दीज ईयर्स, इन सभी सालों के बाद, शी वुड फाइनली नो व्हाट ही हैड लेफ्ट फॉर हर, अब वह जानने वाली थी अंततः कि उसे क्या मिलने वाला है। उनका जो बॉयफ्रेंड है उनके लिए क्या गिफ्ट किया था, उसको वह जानने वाली थी। ठीक है जी, चलिए। नाउ द नेक्स्ट स्टेंजा इज दैट विथ जस्ट 50 सेकेंड्स, अब 50 सेकेंड बचता है लेफ्ट ऑन द क्लॉक, उस क्लॉक को पूरा होने में। यहाँ था आपका 2 मिनट वाला था, नॉट 2 सेकेंड। द ओल्ड लेडीज एक्साइटमेंट ग्रे, अब उस ओल्ड महिला की जो एक्साइटमेंट है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ग्रे हो जाती है, बढ़ जाती है। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड, उनके जो हाथ है वो कांपने लगती है। ट्रेम्बल का मतलब कांपना होता है। एंड मुझे लगता है क्या कि हमको कलर को चेंज कर देना चाहिए, क्या ये कर लेते हैं, ठीक है। आगे क्या है जी, एज सी हेल्ड द बॉक्स, जैसे वो उस बॉक्स को पकड़ी, वेटिंग एंसियसली, क्या बोलती है आपका यहाँ पे, इसका उच्चारण होगा सी के जैसा, एंसियसली, चिंतित होकर के, फॉर इट, इसके लिए, टू ओपन, इसको ओपन करने के लिए। द टेकिंग ऑफ द टाइमर इकोड, अब वह टाइमर जो है लगता है गूंजने, इन द क्वाइट रूम, उस शांत रूम में। ठीक है, आगे बात करते हैं कहानी हमारा क्या है। सो आगे है 3, 2, 1 एंड द क्लॉक रीच्ड 0, और वह क्लॉक जो है अब आ जाता है 0 पे। एंड और विद अ सॉफ्ट क्लिक, सॉफ्ट क्लिक के साथ द बॉक्स ओपेंड, वह बॉक्स खुलता है। इनसाइड, अब उसके अंदर में, देयर वॉज ओनली अ सिंगल लेटर, उसमें एक सिर्फ एक सिंगल लेटर होता है। एंड और अ स्मॉल डेलिकेट, और एक छोटा सा नाजुक रिंग होता है। द ओल्ड लेडीज आईज फिल्ड विथ टीयर्स, अब उस ओल्ड महिला का जो आंख है वो भर जाता है विथ टीयर्स, आंसुओं से। एज सी अनफोल्डेड, जैसे वो उससे खोली द लेटर हर हैंड्स, उस लेटर को जब खोलती है, अपने हाथ में रखती है, शेकिंग, कांपती हुई। इन द लेटर में हर लॉवर है रिटन, उनका जो लॉवर है वह लिखा होता है, आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ। दिस इज अ स्पेशल रिंग, और ये जो है एक स्पेशल रिंग है, दैट विल रिड्यूस, जो कम करता है योर एज, आपकी उम्र को, बाय 50 ईयर्स, 50 साल। आपकी उम्र को जो है ये क्या करेगा, 50 साल कम कर देगा। इसका मतलब क्या है कि अभी आप 78 ईयर्स ओल्ड है, और जैसे आप उसमें से 50 को घटाएंगे हो जाएगा आपका 28, मतलब आप पहले के जैसे ही हो जाएंगे। कहानी हमारा क्या बच्चों,
जब यू वियर आप पहनेंगे इट इसे फॉर जस्ट 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड के लिए। आफ्टर दैट उसके बाद पुट द रिंग आप उस रिंग को जो है रख देंगे बैक, दोबारा मतलब बैक रख देंगे, उसको वापस रख देंगे, नॉट दोबारा, इन द बॉक्स उस बॉक्स में, एंड लॉक इट अगेन और आप पुनः इसे क्या करेंगे, लॉक कर देंगे फॉर अनदर 50 ईयर्स, दूसरे 50 साल के लिए। मतलब क्या कि आपका मान लेते हैं आपका सूटकेस है, इसमें रिंग है, इस रिंग को आप निकाल लीजिए, उसको पहनिए बस 5 सेकेंड के लिए, और 5 सेकेंड तक पहनने के बाद आप इसको पुनः क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, तो आपका जो उम्र है आपके वास्तविक उम्र से 50 साल कम हो जाएगा। और अगला 50 साल के बस 1 मिनट बस, और अगला 50 साल के लिए भी आप उसको फिर से सेट कर देंगे, तो अगला 50 साल के बाद भी जो आपका उम्र है उसको 50 साल का कर देगा, वो क्या कर देगा, वो रिंग फिर से रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस। वही बात है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कहानी क्या है। पहला हमारा क्या था, दिस इज द स्पेशल रिंग, यह एक स्पेशल रिंग है दैट विल रिड्यूस, जो कम करता है योर एज, आपके एज को बाय 50 ईयर्स, 50 साल तक, 50 साल। एंड व्हेन जब यू वियर आप पहनेंगे, आप पहन, यहाँ पे हालांकि आप बोल सकते हैं हमारा कंडीशनल सेंटेंस हो गया, आपको पता है हम इस बात को आपको पढ़ा के आए हैं। जब बात करते हैं कंडीशनल, सॉरी हम जब बात करते हैं CONDITIONAL, जब हम बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस का, तो इस बात को हम लोग समझते हैं इसमें कम से कम जो है 2 सेंटेंस आएगा आपके सामने, और इस बीच में आपका आता है कोई ना कोई कंजंक्शन, ठीक है जी। और इस बात को भी आपको हम पढ़ा करके आए हैं कि आपका जो कंजंक्शन है ये बना है कौन प्लस जंक्शन से, JUNCTION, जिसमें इस का मतलब होता है टुगेदर, TOGETHER, और इसका मतलब होता है टू ज्वाइन। तो आपको हम सब बात पढ़ा करके आए हैं। और अभी हम एक बात आपको बता देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने सुना है एक सेंटेंस अक्सर आप बनाते हैं, बचपन से आपने इसे पढ़ा होगा, समझा होगा कि अगर बारिश होगी तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, या अगर वर्षा होगी, अगर वर्षा होगी, अगर वर्षा होगी, अगर वर्षा होगी तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ये आपके सामने 2 सेंटेंस है और इसमें कंडीशन लगा हुआ है कि अगर बारिश होगी तब मैं वहां क्या करूंगा, नहीं जाऊंगा, ठीक है जी। तो आप क्या करते, इसको आपने लिखा इफ, और कंजंक्शन से स्टार्ट जो सेंटेंस आपका होता है आप उसका यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और बाकी जो आपका रिमेनिंग पार्ट है ये आपका आ जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस में। एंड एज वी ऑल नो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, व्हाट इट इज, ये आपका हो गया हमारा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, इसके बाद आपने क्या लगा दिया जी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये तो आप जानते ही हैं ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद आप यहाँ पे यूज कर लेंगे इस सेल या इस विल का, और यहाँ पे लगाएंगे आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या बना देंगे इसको आप इसे सीधे बना दीजिएगा जी, आप इसे सीधे बना दीजिएगा कि इफ यदि इट रेन्स RAINS, यहाँ देंगे आप कॉमा, और आप क्या भी लिखेंगे, आई विल नॉट गो देयर, जो भी होगा। बात तो कर में आपको आ गई। चलिए तो अब हम कहाँ पे आते हैं, हमारा कहानी कहाँ था जी, हमारा कहानी यहाँ पे था, और हमारा कहानी क्या था कि इफ़ यू ट्रूली लव मी, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो। हालांकि अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द ग्रामेटिकल प्रोफाइल ऑफ ट्रूली, दिस वर्ड ओवर देयर, कि यहाँ पे इस वर्ड का क्या होगा ग्रामेटिकल प्रोफाइल, तो मुझे लगता है कि आपको पता होगा ये ट्रू, ये आपका ट्रूथ TRUTH, और ये आपका ट्रूथ, आराम से लिख लेते क्या, ट्रूथ, और ये आपका ट्रूली TRUELY, ये ट्रू आपका एडजेक्टिव है, और ये आपका ट्रूथ आपका नाउन है, और ट्रूली आपका एडवर्ब है, ठीक है जी। आप लिखते क्या, इट इज ट्रू, TRUE, यहाँ पे इस इट को ये क्वालिफाई कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आपने सुना होगा यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यू ऑलवेज स्पीक SPEAK द ट्रूथ। तो यहाँ पे जो हमारा ट्रूथ है TRUTH, ये कहाँ आया, द के बाद में आया, जो हमारा द है वो आर्टिकल है, और इसके बाद में क्या आता है बच्चा पार्टी, नाउन आता है। ये आपका नाउन कैसा है, तो ये आपका ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको आप केवल फिल कर सकते हैं। और जो आपका ट्रूली है ये आपका अपने आप में एडवर्ब है। हम यहाँ रफली आपको बता दें, सबको आपको हम पढ़ाए हुए कहाँ,
ग्रामर के सेशन में। तो अब हमारा कहानी कहाँ था, हमारा कहानी ये था कि अगर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे, हालांकि ये CDS के एग्जाम में आपका आता है, कोई सेंटेंस सामने लिख के पूछेगा कि व्हाट इज द ग्रामेटिकल प्रोफाइल ऑफ दिस वर्ड एंड यू विल हैव टू आइडेंटिफाई ओवर देयर, और आपको करना होता पहचान वहां पे। ठीक है जी, चलिए। वियर द रिंग, अगर आप इस रिंग को पहनेंगे एंड बिकेम यंग अगेन, तो आप पुनः क्या हो जाएंगे, यंग हो जाएंगे। मतलब ये कि आपका जो उम्र है 78 ईयर्स, इसमें से आपका क्या हो जाएगा, इसमें से आपका 50 ईयर्स जो है हो जाएगा रिड्यूस। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स आप पुनः हो जाएंगे 28 के। ये होता है वो स्पेशल रिंग। इट वॉज द स्टोरी बिहाइंड इट, दैट what was the mystery of this ring। ये होता है आपका कहानी। अब हम इसको यहाँ लेके आते हैं। अब यहाँ क्या, सॉरी, अब आप इसको हम यहाँ लेके आएंगे तो आप यहाँ क्या देखने वाले हैं, ये हमारा है द ओल्ड लेडी। अब वह ओल्ड महिला जो है क्या करती है, स्माइल्ड, मुस्कुराई, थ्रो हर टीयर्स, आंसू समझते हैं वो खुशी के आंसू होता है वो। बट द पॉइंट इज दैट सी हैज़ लॉस्ट हिज लवर, वो अपने प्रेमी को खो चुकी होती है, बिकॉज देयर वाज अ वार एंड एट दैट टाइम द किंग gave permission to all the soldiers that you have to fight with all the people या all the soldiers, they have attacked on my country। ये बात वहाँ पे होती है। एंड she took the ring, और वह उस रिंग को लेती है, एंड placed it on her finger, अपने फिंगर पर उसको वो रखती है, पहनती है, जस्ट एज द लेटर इंस्ट्रक्टेड, जिस तरीके से उसमें सूचना दी गई होती है, जिस तरीके से उसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया होता है, निर्देश किया गया होता है, फॉर 5 सेकेंड्स, ओनली 5 सेकेंड्स के लिए। एंड सी फेल्ट वार्म जेंटल सेंसेशन फ्लो थ्रू हर बॉडी। अब भाई साहब हम इसका मीनिंग नहीं भी बताएंगे तो आपको ये इतना तो पता होगा, इस बात को आप जानते हैं। आगे क्या है, देन तब सी रिमूव्ड द रिंग एंड प्लेस्ड इट बैक इन द बॉक्स। इसके बाद वह रिमूव कर देती है उस रिंग को और रख देती है पुनः कहाँ, उस बॉक्स में। हालांकि इस बैग का मतलब है, आप यहाँ पे आप इस बैग का कई मीनिंग होता है। इस बैग को आप वापस भी बोल देते हैं, इसको आप पीछे भी बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब कहानी क्या है, एज सी लुक्ड इनटू द मिरर, अब वह जैसे ही देखती है मिरर में, सी गैस्प्ड, वह हैरान हो जाती है। शी वॉज नो लॉन्गर द ओल्ड वीमेन शी हैड बीन मोमेंट्स अगो। अब कुछ ही मोमेंट पहले वो 78 ईयर्स की लग रही थी, अब वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगती है। शी वॉज यंग, और अब वह यंग हो चुकी थी। अगेन 28 ईयर्स ओल्ड, अब वह सिर्फ 28 साल की हो चुकी थी। एंड जस्ट एज शी हैड बीन व्हेन, एंड जस्ट एज शी हैड बीन व्हेन हर लवर लेफ्ट हर, मतलब कि वो अपने प्रेमी से जिस समय मिली थी और जैसा उसका फेस था बिल्कुल वह वैसे हो जाती है। एंड द रिंकल्स, जो झुर्रियाँ हैं, वर गॉन, वह क्या होता है, वह ख़त्म हो जाता है। आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ द रिंकल्स के बाद वर गॉन, ये आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ये आपका गो का थर्ड फॉर्म है, और ये आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। और हेयर वॉज डार्क, अब उसका बाल जो है काला हो जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस HEIR का मीनिंग क्या होगा, HERE का मीनिंग क्या होगा, इस हेयर से आपका बनता है 5 होमोफोन। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एंड फुल, एंड हर आइज स्पार्कल्ड, ये बना है स्पार्क से, जिसका मतलब होता है चमक। आपने इसमें ऐड किया, सफिक्स किया ED को, बन गया हमारा क्या, सेकेंड फॉर्म। विथ लाइफ, उसका जो आँख का जो चमक है जीवन के साथ लगता है चमकने। आगे क्या है, द बॉक्स लॉक्ड, अब उस बॉक्स को, द बॉक्स लॉक्ड इटसेल्फ वंस मोर, अब वह बॉक्स जो है अपने आप से जो है एक बार फिर से क्या होता है, लॉक हो जाता है। टू बी ओपेंड इन अनदर 50 ईयर्स, और अब वह 50 साल के बाद खुलेगा। द यंग लेडी स्माइल्ड, वह यंग लेडी जो है स्माइल करती है, मुस्कुराती है। फीलिंग हर लवर्स लव, और वह महसूस करती है अपने प्रेमी के मोहब्बत को, एंड और उसके प्रेजेंस को, उसकी उपस्थिति को। ठीक है जी। एंड वंस अगेन, एक बार फिर से, दो ही वॉज गॉन दियर लव हैड ट्रांसेंडेड टाइम, और दो ही वॉज गॉन, भले हालांकि ये आपका कंजंक्शन है, ये शो करता है कंट्राडिक्शन को। इसका मतलब होता है अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो सामने वाला आपका नेगेटिव आएगा।
लेकिन उसके जाने के बाद भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी भी वो मेरे सामने ही है, ऐसा वो फील करती हैं। और ये रहा आपका शिक्षा, इसका मतलब होता है सार। मतलब इस कहानी का क्या सार है, सू है, ट्रू लव, सच्चा प्यार कैन लास्ट। भाई साहब ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि लास्ट आपका एडजेक्टिव है और कैन आपका मॉडल है। तो इसके बाद में आपका क्या आता है, और उसके बाद में आपका आता है फर्स्ट फॉर्म आता है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हो गया, गलत है ये। लाइफ टाइम एंड इवन बियॉन्ड, इवन बियॉन्ड मतलब कि सच्चा प्यार जो है वो कभी भी अनहित, यहाँ पे हो जाएगा कैन बी लास्ट, क्योंकि कैन के बाद में इस्तेमाल क्या करेंगे मॉडल का, तब चलेगा ये। ट्रू लव कैन बी लास्ट और लाइफ टाइम ऐसा हो सकता है, फिर गलत है, कांट लास्ट होगा, सी सी ए एन, कांट लास्ट होगा, कांट बी लास्ट। सच्चे प्यार का अंत कभी नहीं हो सकता है, एंड और इवन बियॉन्ड वो हमेशा मिलेगा आपको, हमेशा रहता है, उससे आगे भी रहता है। हालांकि इस बियॉन्ड को देखने के बाद में हमारे माइंड में एक सवाल आता है, सवाल क्या है, मेरा सवाल आपसे ये है, अगर आप साइंस के बच्चा है तो आप मुझे बताइएगा इस मेटा फिजिक्स का क्या मतलब होता है। अगर आप साइंस के बच्चा है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि इस मेटा फिजिक्स का क्या मतलब होता है। अगर आपको पता होगा तो वहाँ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इस मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, BEYOND, और फिजिक्स का मीनिंग तो आप जानते ही हैं। अब इसका लिटरल मीनिंग क्या होगा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अब हमारी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे हम कब, नेक्स्ट लेक्चर में।